प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इस्राएलियों का सारा समुदाय पहले महीने सिन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मिरियम की मृत्यु हो गई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओह, यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते। क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, ना अंजीर, ना अंगूर, ना अनार, यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और उन्हें प्रभु की महिमा दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है जहां इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 23 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे
कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए फटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के दोनों पाठ ईश्वरीय महानता की घोषणा करते हैं। यह कटु सत्य है कि हम सब ईश्वर द्वारा सृष्टि किए गए हैं, अतः हम सबका कर्तव्य है कि ईश्वर की महिमा करें, ईश्वर के नाम को धन्य कहें। कल के पहले पाठ में हमने सुना था कि किस प्रकार नबी मूसा के सबसे करीबी भाई बहन हारून और मिरियम शिकायत करते हैं। कितना कष्टप्रद अनुभव हुआ होगा मूसा के हृदय में। इन विषम परिस्थितियों में भी ईश्वर उनके साथ था। मिरियम को उसके अविश्वास की सजा मिलती है। जी हाँ, आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि ईश्वर ने मिरियम को ऐसी सजा दी कि कादेश में उसकी मृत्यु होती है और वह वहीं पर दफनाई गई। और आज के पाठ में हमने यह भी सुना कि लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे और मूसा तथा हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम इस्राएलियों और लेवियों के विद्रोह को पहले देख चुके हैं, लेकिन आज के पाठ में हम देखते हैं कि मूसा भी पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। ईश्वर ने मूसा से कहा था कि वह चट्टान को पानी देने का आदेश दे, परंतु मूसा ने चट्टान पर एक बार नहीं परंतु 2 बार डंडा मारा तथा उसका दूसरा पाप यह था कि वह लोगों से ऐसे बातें करता है कि प्रभु नहीं परंतु वह स्वयं लोगों को पानी प्रदान करेगा। यही कारण था कि ईश्वर ने मूसा और हारून को सजा दी। जी हाँ, वे इसलिए ईश्वर द्वारा दंडित किए जाते हैं क्योंकि वे इस्राएलियों के सम्मुख ईश्वर की महानता एवं उसकी महिमा प्रकट करने में संदेह करते हैं। अतः ईश्वर ने उसे सजा देते हुए कहा, तुम इस्राएली प्रजा को प्रतिज्ञात देश तक नहीं पहुंचा सकोगे। और आज के सुसमाचार पाठ में हम सीमोन पेतरुस के विश्वास को देखते हैं। उनके दृढ़ विश्वास के कारण प्रभु यीशु ने कहा था, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु द्वारा किया गया सवाल उसके शिष्यों के लिए अत्यंत ही कठिन था। यद्यपि वे उनके साथ कई महीनों से रह रहे थे, उनके जीवन शैली से अच्छी तरह से वाकिफ थे, उनके द्वारा किए गए कई प्रकार के चमत्कारों को देख चुके थे, फिर भी वे उन्हें नहीं पहचान पाए थे। इसीलिए तो उन्होंने यह कहते हुए उत्तर दिया, योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में कोई। वैसे यदि हम गहनता से मनन चिंतन करें तो हमें ज्ञात होगा कि शिष्यों ने जो कहा वह गलत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण यहूदी समुदाय प्रभु यीशु के कार्यों को देखकर असमंजस में पड़ गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और यीशु के शिष्यों की हम बातें करें तो वे साधारण लोग थे। उनका पेशा तो समुद्र में मछली पकड़ना था।
कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वे फरीसियों एवं शास्त्रियों की शिक्षा को सुना करते थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु का अनुसरण किया तो धीरे धीरे वे सत्य को जानने लगे थे। और जब प्रभु यीशु अचानक उन्हें पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है, प्रभु के सवाल को सुनकर सबके सब शक पका गए होंगे। जैसे उनके मन में आया या फिर लोगों के मुख से जो सुना था उसी प्रकार से उत्तर देने लगे। लेकिन प्रभु यीशु तो लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, वरन वे चाहते थे कि उसके अपने शिष्यगणों का जवाब जानना चाहते थे कि मानव पुत्र के बारे में वे क्या सोचते हैं। शायद प्रभु के शिष्यगण एक दूसरे को ताकने लगे होंगे। सबकी नजर पेतरुस पर गई होंगी, क्योंकि पेतरुस शिष्यों में बड़े तथा प्रभु के करीब रहा करते थे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर की आशीष एवं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा पेतरुस घोषणा करता है कि यीशु ईश्वर के परम पावन पुत्र, उसके भेजे हुए एवं अभिषिक्त किए गए हैं। पहले मैंने कहा कि यह प्रश्न प्रभु के शिष्यों के लिए अत्यंत कठिन था। उसके लिए आंतरिक ज्ञान, अनुभव एवं विश्वास की जरूरत थी, जो पेतरुस में विद्यमान थी तथा पिता ईश्वर द्वारा दी गई थी। साथ ही साथ पेतरुस प्रभु यीशु के प्रेम एवं दैवीय शक्ति को करीब से अनुभव किए थे, उनके आदेशानुसार जीवन यापन करते थे। यही कारण है कि पिता ईश्वर ने पेतरुस को आंतरिक ज्ञान प्रदान किए थे। प्रभु यीशु अपने हर एक शिष्य से आज यही आशा करते हैं कि वे भी पेतरुस के समान जवाब देने में सक्षम हों। आज हम सबों से प्रभु यही सवाल करते हैं कि हम उनके बारे में क्या कहते हैं। क्या हम पेतरुस की तरह जवाब देने में सक्षम हैं? यदि नहीं, तो इसके लिए हमें यीशु को करीब से जानना होगा, उनके प्रेम एवं दैवीय शक्ति का अनुभव प्राप्त करना तथा उनके आदेशों के अनुसार जीवन यापन करना होगा। तभी हम पेतरुस के समान कह सकते हैं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वरीय नाम व महानता की घोषणा करना हम प्रत्येक ख्रिस्तीय का काम है। संत पेतरुस के माध्यम से ख्रिस्त का काम अब हम प्रत्येक को दिया गया है। ख्रिस्त का काम था इस संसार में दया, क्षमा, प्रेम और शांति का राज्य स्थापित करना और हर एक काम में पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। सुसमाचार प्रचार द्वारा ईश्वर की महानता एवं महिमा का विस्तार करना। क्या हम अपने जीवन द्वारा यीशु ख्रिस्त के राज्य का विस्तार एवं ईश्वरीय नाम का प्रचार कर रहे हैं? हमारा जीवन एक नमूना बना तथा हर काम ईश्वर की महानता का बखान करे। हमारा जीवन एक नमूना बने तथा हर काम ईश्वर की महानता का बखान करें। संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। अतः हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने कर्तव्य को समझने और उसे पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। आमीन। भाइयों बहनों, आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।